राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को एक कदम और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत से आने वाली दवाओं पर 250% तक वो टैरिफ लगाने वाले हैं और बाकायदा इसकी रणनीति भी उन्होंने तैयार कर ली है। ट्रंप का दावा है कि शुरुआती दौर में टैरिफ कम होगा, लेकिन अगले 1.5 साल में इसे 150% फिर बढ़ाकर 250% कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है भारत में दवाइयों के उत्पादन पर। आपको बता दें कि अमेरिका में जितनी जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल होता है उसका 40% अमेरिका भारत से खरीदता है। और ऐसे में अगर 250% तक टैरिफ बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है भारत में फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों पर, तो ऐसे में जो कंपनियां भारत में दवाइयों का निर्माण कर रही हैं उनके मुनाफे में कमी आएगी या फिर हो सकता है कि उन्हें घाटे का सामना करना पड़े। और यह भी मुमकिन है कि वो कंपनियां फिर अमेरिका की तरफ रुख कर जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने। फिलहाल अमेरिका दवाओं के उत्पादन के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। अलग अलग देशों से दवाइयां खरीदता है, जिनमें भारत की ओर से 40% दवाओं की आपूर्ति अमेरिका को होती है। और कौन कौन से देश हैं जिनसे अमेरिका दवाएं खरीदता है ये भी आपको बता दें। आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, भारत और चीन, ये वो देश है जहां से अमेरिका दवाओं की खरीद करता है। और इनमें 7.5 अरब डॉलर की दवाएं बीते साल, माफ कीजिएगा इसी साल 2025 की बात बता रही हूं मैं आपको, यानी कि जो साल इस वक्त चल रहा है, अमेरिका ने इतने कीमत की दवाएं अब तक भारत से खरीदी हैं। और चीन से भी बड़ी मात्रा में दवाओं की खरीद अमेरिका करता है। और ऐसे में एक बड़ा घाटा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के लोग उठा रहे हैं, महंगी दवाएं खरीद रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका दवाओं का उत्पादन करे। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला वो ले सकते हैं। हालांकि जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि इसका नुकसान अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जितने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में होने लगेगा, वो मुमकिन नहीं है। वो थ्योरेटिकल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे में दवाओं की कीमत बढ़ेगी और वो बढ़ी हुई कीमत का खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ेगा। बाद में भले ही जो कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल्स वो अमेरिका का रुख करें, लेकिन वो बहुत जल्दी होगा ऐसा संभव नहीं है, ये कुछ जानकार कह रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अभी जिस तरह से अमेरिका की ओर से अलग अलग देशों पर टैरिफ बढ़ाया गया और बढ़े हुए टैरिफ की वजह से जो उन्होंने पैसे वसूले वो जनता के पॉकेट्स में ही डोनाल्ड ट्रंप भेजने वाले हैं। और ऐसे में जो अमेरिकी हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान सीधे तौर पर नहीं होगा। और यही वजह कि शुरुआती दौर में ट्रंप के इस नीति का जो वहां के जानकार विरोध कर रहे थे, अब उस रफ्तार से या उतनी मजबूती से विरोध नहीं कर रहे हैं। और क्या जानकारी आपको बता दूं कि 250% तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा सकता है और भारतीय कंपनी को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें दोगुनी पड़ जाएंगी और ऐसे में उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ जानकार अभी भी कह रहे हैं कि अगर दवाओं पर टैरिफ लगाता है अमेरिका तो अमेरिकियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जेनरिक दवाएं खासकर भारत और चीन में बहुत ज़्यादा सस्ती बनती हैं। दुनिया भर में जितनी भी जेनरिक दवाएं बनती हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए हैं, 40% उत्पादन भारत में ही होता है। और ऐसे में इसका नुकसान अमेरिकियों को ही उठाना पड़ेगा शुरुआती दौर में टैरिफ बढ़ाया जाता है तो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने या बढ़ाने की बात कही। इससे पहले अप्रैल में भी उन्होंने ये धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक डील अमेरिका के मन मुताबिक नहीं करता है, भारत अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है, तो तमाम उत्पादों के साथ साथ दवाओं पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। और अब टैरिफ को लेकर एक बार फिर धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कुछ चीजों पर टैरिफ बढ़ाया भी, जिसका असर हम इस वक्त देख रहे हैं मार्केट में। और ऐसे में अब जो जानकार है वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं हो सकता है वो इस धमकी पर आगे बढ़ भी जाए, दवाओं पर टैरिफ लगा भी दे, जिसका शुरुआती दौर में खामियाजा दोनों ही देशों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कोरोना के दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बड़ी मात्रा में दवाओं के सप्लाई के लिए कहा था। खुद पीएम मोदी से उन्होंने बात की थी 2020 में और इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी थी और कहा था कि मेरी बात हुई है पीएम मोदी से और उन्होंने मेरी अपील को माना है। हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाओं की ज़रूरत है जो कोरोना से लड़ने में हमें मदद कर सके। और पीएम मोदी ने हमें भरोसा दिया है कि जितनी दवाओं की हमें ज़रूरत होगी वो सप्लाई करेंगे। इसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मानवता वाला कदम बताया था। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान दवाओं पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।